हेलो गाइस, ये आ गए हैं हम अंधेरी स्टैंड और ये है सामने ही रेलवे स्टेशन। और ये अंधेरी के पास में ही बस स्टैंड है। और ये जहाँ से हम आते हैं वहाँ से सिर्फ 6 रुपये, हर पर्सन के 6 रुपये लगते हैं स्टेशन आने में। और ये अंधेरी का स्टेशन है। इधर मेरे पीछे जो दिख रहा है बिल्डिंग, उधर ही स्टेशन है। और मैंने सोचा थोड़ा बाज़ार का व्यू लिया जाए। यहाँ पर ही अंधेरी की मार्केट है और ये बहुत ही अच्छी मार्केट है। शाम को ही सामने मार्केट लगती है। और ये स्टेशन आ गया है। अब हम स्टेशन के अंदर एंट्री करेंगे क्योंकि आज हम जा रहे हैं एलिफेंट केव्स। और हम नहीं चाहते, अपने पैसे ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहते, हम सस्ते में सफ़र करना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ हम देख सकें। और ये देखिए फ्री स्टेशन। और ये है यहाँ पर टिकट वगैरह बुक होती है। इसके सामने ही हम 5 रुपये का 10 रुपये का टिकट लेंगे जो कि लौटा फेरी दोनों साइड का होगा। और हम 3 जन हैं तो हमने 30 रुपये का टिकट लिया है। और अब हम जा रहे हैं अंधेरी स्टेशन से लोकल ट्रेन लेने के लिए। फास्ट भी जाती है और स्लो भी जाती है, लेकिन हम लेंगे जो भी मतलब मिल जाएगी हम उसे लेने की कोशिश करेंगे। हमने वैसे तो लोकल स्लो का टिकट लिया है और स्लो ही हमने ली है। और ये जो मतलब हमें मिल गई थी हमने उसको ले लिया था। और जल्दी से हम ट्रेन में बैठ गए हैं और बच्चे एक्साइटेड हो रहे हैं एलिफेंट केव्स देखने के लिए। और हम जाएंगे, हम चर्च गेट की ट्रेन लेंगे और फिर वहाँ पे हम उतरेंगे। उधर से ही हम एक और बस लेंगे ताकि हम आगे जाके देखिए यहाँ आके हम बस भी ले सकते हैं और चाहे तो टैक्सी। ये है पूरी ऐसी बस। ये सिर्फ 6 रुपये का टिकट है एक जने का। उसके बाद से ही हमें ये बस मिल जाएगी। स्टैंड है, मैं ऑन नहीं करा मैंने। हमने एक और बस ली है जहाँ पर इसका टिकट 10 रुपये है पर्सन। और हमने यहाँ से एक बस और ले ली क्योंकि ऑटो वगैरह में बहुत ही ज़्यादा चार्ज हो जाता है, इसलिए हमने ऑटो नहीं लिया, हमने बस लिए ताकि अच्छे से पैसे बचाकर और कम पैसों में अच्छा सफ़र कर सकें। और देखिए अच्छे अच्छे व्यू बने हुए हैं। यहाँ शूटिंग वगैरह होती है, चर्च वगैरह में शूटिंग वगैरह होती है यहाँ पे। ये वो एरिया है। और यहाँ से हमने जब हम चर्च गेट पर उतरेंगे तो वहाँ से सामने से ही हमें बस स्टैंड दिख जाएगा और वहाँ से ही हम बस ले लेंगे और उसके अंदर चढ़कर हम गेटवे ऑफ इंडिया जा सकते हैं, जहाँ से हम एलिफेंट केव जाएंगे। और उसी के सामने ताज होटल है, वहाँ का व्यू हम देख सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं बस के अंदर। और ये देखिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं। हमें लाइन में लगना ज़रूरी होता है, नहीं तो हम हो सकता है हमारी बारी ना आ पाए क्योंकि और लोग भी बहुत होते हैं। वहाँ बहुत सारे लोग घूमने आते हैं और एंजॉय करते हैं। बाबू इसमें भीड़ देखो, भीड़। नंगा होके चलता है अपने उसमें व्यू वगैरह दिख रहा था तो हमने उसकी भी पिक्स वगैरह ले ली थी रास्ते में। और देखिए अब हम पहुंच गए गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये बहुत ही सुंदर, और इसी के सामने जिस ताज होटल के बारे में हमने बहुत सुना था वो भी है। देखिए ये देखिए हम पहुंच गए गेटवे ऑफ ताज इंडिया। और हम यहाँ बगल में ही नई बिल्डिंग बन गई है, थोड़ा आगे जाके हम पहुंच गए गेटवे ऑफ इंडिया। सामने हम यहाँ से ही लेंगे और हम पहुंच गए हैं एलिफेंट केव्स के लिए टिकट है। लेकिन जैसे पीछे इसके ही बोट में बैठेंगे तो थोड़ी ही देखिए ठंडक मिलेगी। ताज होटल कितना प्यारा लग रहा है, पीछे जाते हैं तो और ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और यहाँ आने का मज़ा ही कुछ अलग है। इसमें
पूरा दिन बीत जाएगा, पता भी नहीं लगेगा यहाँ कितना टाइम बीत गया। मज़े आते हैं, बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत लोग होते हैं यहाँ, रोज़ डेली हज़ारों करोड़ों लोग देखने आते हैं। और देखिए अब हम थोड़ी देर चलते ही जा रहे हैं क्योंकि हमें अभी पक्का कंफर्म नहीं पता कि कहाँ से हमें टिकट मिलेगा एलिफेंटा केव्स के लिए, जो कि बोट वगैरह जाती हैं। और हम पूछते पूछते आगे पहुँच गए हैं। ये जहाँ हमें पहुँचना है वहाँ से हमने फटाफट से टिकट ले ली, लेकिन वो टिकट मैं दिखा नहीं पाई, वीडियो मेरी मिस हो गई है। और मैंने वीडियो तो बनाया था लेकिन वो मिस हो गया था। लेकिन यहाँ से ही हमने 200 रुपये का टिकट लिया था। और ये हमारी जर्नी तैयार हो गई है, हम घूमने के लिए रेडी हैं और हम बैठ गए हैं शिप में। और ये समुद्र की लहरें हैं जो तेज़ तेज़ बह रही हैं, बहुत ही अच्छा व्यू था। और मेरा मानना है आप लोगों को भी वहाँ ज़रूर जाना चाहिए क्योंकि बहुत ही मज़ा आ रहा था। एक समुद्र के बीचों बीच हम लोग थे और इतना अच्छा लग रहा कि इसको फील कर सकते हैं हम। मैं बता नहीं सकती कैसे फील करा जाता है, लेकिन जो इंसान थोड़ा अपने घर से दूर जाना चाहता है और अच्छा सा सफ़र अपने हमसफ़र के साथ बिताना चाहता है वो यहाँ ज़रूर जाए। और ये हम पहुँच गए हैं सेकंड फ्लोर पे, मतलब जो जेटी जा रहे थे उसके ऊपर हम सेकंड पर हैं। और यहाँ का भी एक व्यू अलग ही है, ऊपर से जब व्यू लेते हैं फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हैं तो एक अलग ही मज़ा आता है। और ये सेकंड फ्लोर है, मतलब सबसे ऊपर का। तो हमने भी ऊपर का एक 10 रुपये का टिकट और ये हम पहुँच गए हैं एलिफेंटा की दूसरी साइड जहाँ हमें देखने के लिए जाना है। और हम ये लेंगे टॉय टिकट 10 रुपीज़ का मार्केट है। और ये हमने 10 रुपये की टॉय ट्रेन का टिकट लिया और ये हमारे पीछे आ ट्रेन, अब इसी से जाएंगे हम। नहीं सही है, पीछे बैठेगी, चलो तब बैठ जाएगी। अब मेरा का कुछ चलने लगी। ये देखिए टॉय ट्रेन है ये, और हम जा रहे हैं और 10 रुपये का टिकट दिया है हमने उस साइड के लिए। अब आने का पता नहीं, पागल हो गया ये। पहले मार्केट आएगा, अभी हमारा एलिफेंटा केव्स नहीं आया, आगे जाके शायद हमें एक टिकट और। ये वहाँ का बाथरूम है। हम जब वॉशरूम में गए थे तो हमने कुछ खास देखा। देखिए आप भी देखिए क्या क्या देख, पहली बार ऐसी चीज़ें देखी हमने किसी वॉशरूम में। तो हमने यहाँ का भी बड़ी खतरनाक चीज़ पहली बार देखी है तो मैंने। मार्केट वगैरह का व्यू है। मार्केट से होते हुए हम एलिफेंटा केव्स की तरफ जाएंगे। थोड़ी ऊंची चढ़ाई है, आधा घंटा कम से कम हमें लग जाएगा। आराम से जाएंगे तो हम आधे घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। थोड़ी ऊंची चढ़ाई है, ऐसा लग रहा था हम वैष्णो देवी जा रहे हैं। और अच्छे अच्छे गिफ्ट आइटम वगैरह जब हम जा रहे थे तो मार्केट में थे। और ये हमने पहले ही टिकट लिया था, लेकिन एंट्री में ही टिकट लेते हैं, उसके बाद हम मार्केट में एंटर करते हैं। उससे होते हुए हम एलिफेंटा केव पहुंच गए। और ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा था। इसको सिर्फ फील कर सकते हैं, इसको महसूस करने जब हम घर पे आएंगे तब हम लगेगा हाँ हमने कुछ कीमती चीज़ को हमने खो दिया और उसको महसूस नहीं कर पाए जल्दबाजी के चक्कर में। इसलिए हमें समय निकाल कर यहाँ जाना चाहिए। सुबह से ही हम थोड़ा लेट हो गए और हम जल्दबाजी में वहाँ पहुँचे थे क्योंकि लेट ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि आने जाने का वक्त ख़त्म हो रहा था। और 5 बजे ही केव वगैरह सब बंद हो जाती है मार्केट। और जो हम बोटिंग से गए थे वो बोट भी वापस आने लगती हैं, इसलिए हमें थोड़ा पहले जाना चाहिए। और हमने बहुत सारी फ़ोटो वगैरह क्लिक करी। थोड़ी मूर्तियाँ डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और ये एलिफेंटा केव्स नाम है इसका नाम कायदे में शिवलिंग वगैरह बहुत सारे शिवलिंग थे, तो इसका नाम मेरे ख्याल से शिवलिंग केव होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कम से कम 7 जितनी जहाँ तक एलिफेंटा केव्स है वहाँ हर जगह कम से कम मुझे लग रहा है यहाँ कम से कम 7 शिवलिंग होंगे। और 5-6 तो हमने देख लिए। फिर थोड़ा आगे हम नहीं गए क्योंकि एक सी गुफाएँ थी और हमने सोचा कि हमारे पास टाइम भी बहुत कम था, तो हम इसलिए आगे नहीं गए।
लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था, मज़ा लग रहा है। यहाँ टाइम स्पेंड करना चाहिए। बड़ी बड़ी जगहें थी यहाँ, बड़े से मतलब किले टाइप जगह थी ये। और यहाँ बहुत ठंडक थी, गर्मी नहीं थी यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और हमने मज़े करते करते अपनी फ़ोटो वगैरह बहुत सारी क्लिक करी और एंजॉय करा। और यहाँ हर इंसान को ज़रूर आना चाहिए ज़िंदगी में एक बार। ये देखिए वीडियो क्लिक करते करते शिवलिंग, शंकर भगवान का एक भी दिखा है। ये देखिए गौरा पार्वती वगैरह की मूर्तियाँ बनी हुई हैं और बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हैं अच्छी अच्छी नृत्य की वगैरह की, और थोड़ी डिस्ट्रॉय कर दी गई हैं ये मूर्तियाँ, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत बुरा लग रहा था। ये मूर्तियाँ जिसने भी डिस्ट्रॉय करी बहुत बुरा लगा, क्योंकि इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियों को डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहिए। इन मूर्तियों का ऐसा लग रहा था तोड़ा गया है, टूटी नहीं है ये। और ये हमारी इतिहास की चीज़ों को मिटाने की कोशिश है, ऐसा लग रहा है। और ये बहुत ही सुंदर चीज़ हैं और इनका और भी ज़्यादा इनका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे इतिहास की चीज़ें। देखिए आगे ये पानी का स्रोत है, जो लोग पानी वगैरह यूज़ करते होंगे या यहाँ गुफा वगैरह में छुपते होंगे हाथी वगैरह के डर से, तो ये पानी की पीने की जगह है। बहुत मतलब कुएं से बना हुआ है एक पानी का, और बड़े बड़े रूम हैं। मुझे ये लगता है ये शिवलिंग है, देखिए। और यहाँ किसी ने फूल भी चढ़ा रखे हैं। और बस ये यहाँ पर जो टूटी मूर्तियाँ उनको देख के बस थोड़ा दुख लग रहा था, क्योंकि यहाँ ज़्यादा सेफ्टी करनी चाहिए। और यहाँ पर सेफ्टी के यहाँ मूर्तियों को खंडित किया गया था, कुछ इंतजाम को तोड़ने की कोशिश की गई थी। देखने से ऐसा लग रहा था, तो इनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए ताकि इतिहास के पन्ने में ये चीज़ें दबके ना रह जाएं और आने वाली पीढ़ी को भी इन चीज़ों के बारे में पता लगे। और हमारा टूरिज़्म भी ऐसे ही बढ़ेगा, अगर चीज़ें ही नहीं रहेंगी तो कौन देखने जाएगा। और इनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई थी, और बहुत ही अच्छा व्यू था। और हमारे शिवलिंग वगैरह भी यहाँ पर थे, तो उसकी सुरक्षा का इंतजाम भी करना चाहिए ताकि आगे ये चीज़ें बनी रहें और लोगों ये चीज़ें इतिहास के पन्ने में ना दब के रह जाएं। क्योंकि बहुत ही सुंदर व्यू था, लोग यहाँ आते हैं, पसंद करते हैं, रुकते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। और हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन हमारे पास समय बहुत ही कम था, तो हमने सब कुछ जल्दी जल्दी देखा। और आराम से जाते तो थोड़ा अच्छे से देख पाते। ये देखिए शिवलिंग जी, शिवलिंग इधर देख, इधर आपको जितना भी मैंने देखा उसको अच्छे से मैं दिखा पाऊँ। और मतलब यहाँ पे ऐसे स्टोन की आर्किटेक्चर्स तो अच्छे हैं, लेकिन आधे टूटे हुए हैं। कुछ इंटेंशनली तोड़े गए हैं, कुछ वैसे टूट गए हैं। मतलब इनमें कुछ ना कुछ गलत सीन डिपिक्ट करा गया था शायद, इसलिए इन्हें तोड़ा गया यहाँ के, ऐसा मतलब गाइड ने बताया। अब ये पता नहीं मुझे क्या है, ये मुझे पता नहीं चला अभी तक। कुछ तो है शायद यहाँ पे, यहाँ का राजा या फिर महाराज वगैरह बैठते थे। बहुत से आर्किटेक्चर्स यहाँ पे ऐसे हैं मतलब जिनको आधा तोड़ा गया है, और उनको तोड़ने की मैं हूँ तो आगे तब बनाना। बंदर को बोतल तो इसने दिखा दी, फिर उसको घुर्रा रहा करके यूं करके बंदर ने जो घुरा भाग गया यहाँ से। और फिर पता क्या करा क्या ज्यादा बंदर क्या करेगा, थप्पड़ मार के भाग जाएगा मुझे। मतलब तुझे बंदर का इतना खौफ है, तुझे बंदर का इतना खौफ है कि तुझे बंदर मार के फिर भाग जाएगा। अब कहाँ से स्टार्ट करूँ? एलिफेंटा केव जाए हैं तो ऐसा कभी हो नहीं सकता कि एलिफेंटा केव जाए और हमने रील्स ना बनाई हो। तो हमने रील्स वगैरह यहाँ पर पूरा भरपूर फ़ायदा उठाया यहाँ आने का, और हमने अच्छी अच्छी रील्स भी बनाई थी यहाँ पे। और ये देखिए चैक को मिल गया एक बेरी, और जिसको वो समझ ली सेब मेरे पास लाई और कहने लगी मम्मी देखिए ये छोटा सा सेब। कर दी।
हमने सोचा क्यों ना लौटते वक्त और हमने केव वगैरह देख के वापस आने लगे, और हमने सोचा क्यों ना अच्छी अच्छी जो मार्केट में चीज़ें लगी हुई थी, टॉयस वगैरह और खिलौने वगैरह अच्छी अच्छी चीज़ें लगी हुई थी, तो हमने उसका व्यू बना लिया। और देखिए कितने प्यारे प्यारे खिलौने हैं, एंटिक पीस वगैरह बहुत ही अच्छे अच्छे मिल रहे। यहाँ आए तो ज़रूर खरीदें। हमने तो खैर कुछ नहीं ख़रीदा क्योंकि हम नहीं ख़रीद पा रहे थे, क्योंकि हमारे पास इतना रखने का जगह नहीं थी और हमें जल्दी वापस भी नहीं जाना था। हमने सोचा क्यों ना दोबारा हम आएंगे एलिफेंटा केव्स तब ले जाएंगे, या फिर मार्केट में वैसी ही चीज़ें मिलेंगी तो वहाँ से ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास, हमने बोला हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, हमें जल्दी जल्दी वापस जाना था क्योंकि बोट वापस जाने का टाइम हो रहा था। और ये है मार्केट का अच्छा अच्छा व्यू। फटाफट हमने सारे व्यू ले लिए थे और हमारा जाने का टाइम हो रहा था, तो हम फटाफट से वीडियो बनाते जा रहे हैं और ये मार्केट का व्यू दिखाते जा रहे हैं। जाते वक्त तो हमने कम व्यू लिया था, लेकिन आते वक्त हमने कोशिश की थी कि जितनी भी हो सके उतनी चीज़ें अच्छे से दिखा दी जाएं। और बस 2 घंटे जल्दी से घूमते हैं, मज़े से हमने देखिए कितने प्यारे प्यारे ताले हैं। ये एंटिक एक चीज़ यहाँ पर एंटिक मिल रही है, और किसी को एंटिक सामान की ज़रूरत है तो और यहाँ घूमने आना चाहते हैं तो प्लीज़ यहाँ से ज़रूर लें, क्योंकि बहुत ही सुंदर थे। हम भी लेना चाहते थे लेकिन हमने नहीं लिए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। और है तो देखो ना, चिप्स ले ली। अब ये हमने अब ले लिए बोटिंग और हम जा रहे हैं अब फिर से गेट ऑफ वे इंडिया। चलिए वीडियो के साथ हम बने रहेंगे और मुंबई का जो भी व्यू होगा वो दिखाते रहेंगे।